नमस्कार, मैं हूँ रोज़ीकांत और भारतीय नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं, गुड़ी पाड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन मंगलमय हो, हर कार्य आपके वैसे ही फले फूले जैसे ये नववर्ष का आगमन हुआ है। कितनी अजीब बात है ना कि हिंदुस्तान की ये इमारत प्रेम, भाईचारा, अपनापन, शिक्षा, दर्शन, साहित्य, शोध, संगीत, विज्ञान, इस पे खड़ी है ये हिंदुस्तान की इमारत। अगर इसमें से कोई एक भी हिल जाए या हट जाए तो आप ज़रा सोचिए कि हिंदुस्तान की इस इमारत कब तक बिना हिले टिकेगी। मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, हम अपनी संस्कृति से कब तक दूर रहें? ज़रा सोचिए, हम नववर्ष तो मनाते हैं, लेकिन वो नववर्ष मनाते हैं जो अंग्रेजों की जूठन है। हम अपनी ही सभ्यता, हम अपनी ही संस्कृति को नहीं जानते। हम संवत नहीं जानते, हम ईस्वी जानते हैं। ये नववर्ष इतनी मधुर है, इतनी प्यारी है, मैं आपको क्या बताऊं। जब भी ये चैत का मास आता है तो ये जो डालियां हैं, पेड़ पौधे हैं, सभी में छोटे छोटे हरे हरे सुंदर सुंदर पत्ते आ जाते हैं, जो आपको क्या कहते हैं? आपको कहते हैं, लो मैं आ गया, मेरा स्वागत करो। छोटे छोटे बच्चे नए वर्ग में जाते, नई कक्षा में जाते हैं, नए पुस्तक, नई पुस्तिका प्राप्त करके कितने प्रसन्न होते हैं। ज़रा सोचिए, हम नववर्ष इसी मनाते हैं, हमें नववर्ष इसी मनाना चाहिए, लेकिन हम नववर्ष कब मनाते हैं? उस जाड़े की ठंडन में ठिठुरते हुए। अरे खेतों से आए हुए अनाज को देखिए, उसका स्वागत कीजिए। हमारे बच्चे जो मैट्रिक की परीक्षा देते हैं, जो इंटर की परीक्षा देते हैं, उनकी जीवन का ये प्रथम कदम होता है जब इस तरह के इम्तिहान देते हैं वो। ये नववर्ष बताता है कि आप अपने जीवन में आगे बढ़े, आप हारे नहीं, आप डरे नहीं। आप जरूर गिरेंगे, लेकिन हौसला रखिए कि आप उठ के खड़े हो जाएं। आज हमारी संस्कृति, आज हमारी धरोहर हमसे बहुत दूर है। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ना आपकी कोई गलती है। गलती है हमारे पाठ्यक्रम की, जो हमारे पाठ्यक्रम में ये बताया ही नहीं गया। हमने संवत को जाना ही नहीं कि संवत क्या है। हमने नववर्ष को जाना ही नहीं कि चैत्र की पहली तारीख हमारा नववर्ष है, हमारे भारतीयों का नववर्ष है। हम जानते ही नहीं। ज़रा सोचिए, ज़रा समझिए, उस दिन को याद कीजिए जब एक साधारण सा व्यक्तित्व वाला इंसान, हाँ, मैं विवेकानंद जी की बात कर रही हूँ। जब विवेकानंद जी शिकागो गए और वहाँ की जनता को, वहाँ के नागरिक को जब उन्होंने कहा कि अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो करतल ध्वनि ऐसी बजी, मैं तो देख नहीं सकी, लेकिन मैंने पढ़ा है, मैंने सुना है कि कितने उनके प्रशंसक हो गए। हम उसी विवेकानंद, हम उसी राम की भूमि के वंशज हैं। फिर हम में हमारा हिंदुत्व इतना दूर क्यों है? हम अपने संस्कृति से इतनी दूर क्यों हैं? हम अपनी ही माता से इतने बिछड़ कर क्यों रहते हैं? ज़रा सोचिए। हमें विवेकानंद बनना है। विवेकानंद जी की एक बात मुझे बहुत प्यारी लगती है, बहुत अच्छी लगती है कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं। आज हमारे उसूलों पे आँच आई है तो हमें रुकना नहीं है। किसी ने बड़ा खूब कहा है कि जब उसूलों पे आँच आए तो टकराना ज़रूरी है, और ज़िंदा होना तो ज़िंदा नज़र आना भी ज़रूरी है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हम अपनी संस्कृति से दूर ना रहें, हम अपनी सभ्यता से दूर ना रहें, हम अपने भारतीयत्व से दूर ना रहें। हम अपने भारत को पहचानें, हम अपने हिंदुस्तान को पहचानें, हम अपनी धरा को पहचानें, हम अपनी संस्कृति को पहचानें, क्योंकि हमें अपने वजूद को देखना है। हम यूं ही नहीं आए हैं। हिंदुत्व और राष्ट्र गुरु यूं ही ना बन रहा है। आइए हिंदुत्व की ओर मुड़िए। और ऐसे भी आपको ये जानना होगा, आपको ये समझना पड़ेगा कि हम बहुत मुश्किल से ये आज़ादी प्राप्त किए हैं, तो आज भी हम फिरंगियों का गुणगान क्यों करें? उस नूतन वर्ष को क्यों मनाएं जो हमारा कभी था ही नहीं? वो तो अंग्रेजों का जूठन था, जिसे आज हम समारोह के तौर पे मनाते हैं। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, आइए हिंदुत्व की ओर मुड़िए। हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत की धरती पे पैदा हुए हैं। और एक चीज़ मैं ज़रूर यहाँ पे कहना चाहूँगी, मनोज मुंतशिर को याद करना चाहूँगी कि तलवारों पे सर वार दिया, अंगारों पे जिस्म जलाया है,
तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। आइए हिंदुत्व की ओर मुड़िए और गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।